सो गाइस, आज की ये वीडियो काफी ज्यादा स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज के इस ब्रेक डाउन वीडियो में हम देखेंगे कि आखिर क्यों तांग सान को यहाँ पे अपीयर होना पड़ा। अब तुम में से जो नॉवल फैंस है उन लोगों ने आइडिया ऑलरेडी लगा लिया होगा और जिन्होंने ट्रेलर देखा होगा उन्हें भी थोड़ा बहुत आइडिया लग चुका है। पर आज के इस वीडियो में हर एक चीज का हम डिटेल में ब्रेक डाउन करने वाले हैं, तो चलो फिर वीडियो को शुरू करते हैं। अब गाइस, जैसा कि तुम्हें पता ही है कि अब तक की जो सोल लाइन 2 की कहानी है वो चल रही थी। यूहा और मिस टांग टांग सीधा जो मर्मेड प्रिंसेस है उससे मिलने के लिए पहुंच जाते हैं, लेकिन यहाँ पे इनका बहुत ही अच्छी तरीके से स्वागत होता है। स्वागत क्या, यहाँ पर तो इन्हें खदेड़ दिया जाता है, लेकिन फिर यूहाओ भी बता देता है कि भाई मैं दिखने में ही कैप्टन कूल हूँ, लेकिन अंदर से पारा मेरा भी तपता है। बस यही फैन से गलती हो जाती है, ये लोग यूहाओ को छेड़ देते हैं और अब यूहाओ इन्हें छोड़ेगा नहीं। तो गाइस, कहानी में होता आगे ये है कि यूहाओ ऐसे ना अपनी पूरी फौज को निकाल लेता है, फिर चाहे वो स्टार एनीज ग्रास हो, जो आइस एम्प्रेस हो, स्नो क्वीन हो, टांगू टांगो, सब के सब ऐसे यूहाओ को आसपास से घेर लेते हैं और पूरी की पूरी जो मर्मेड आर्मी थी ना उनको जैसे चुनौती देते हुए ललकारते हैं। तभी यूहाओ कहने लगता है कि तुम लोग यहाँ हमें पकड़ने के इरादे से आए हो, लेकिन मेरा एक सवाल है, क्या तुम्हारे पास इतनी एबिलिटी है कि तुम हमें रोक पाओ? ये कहते हो वो सभी को इशारा दे देता है। अब सब के सब टूट पड़ते हैं एक दूसरे के ऊपर, जहाँ हम देखते हैं कि यूहाओ के सारे साथी ना गजब लेवल की कॉम्बैट स्किल्स को दिखाते हैं, जहाँ हैंड टू हैंड कॉम्बैट के साथ साथ ये लोग क्लोज कॉम्बैट में भी एंगेज हो जाते हैं। और स्नो क्वीन और जो आइस एम्प्रेस है ना, ये दोनों मिलकर बहुत ही अच्छे से फाइट कर रहे थे, लिटरली इन लोगों को चुन चुन के मार रहे थे। अब यहाँ जो स्नो एम्प्रेस की बेटी है वो यहाँ पे अपनी जो 6 डीमन आर्म्स टेक्निक है इसको अनलीश करती है और फिर हवा में स्पिन करते साथ ही मिस टांगू टांग के ऊपर हमला कर देती है, लेकिन उसके पास जो की शील्ड थी जो कि उसे प्रोटेक्ट कर रही थी, इसके चलते उसका अटैक रिफ्लेक्ट हो जाता है। तभी यहाँ पे जो यूहाओ था उसके ऊपर अब वो हमला करती है, लेकिन यूहाओ और मिस टांगू टांग उसे मौका नहीं देते उनके ऊपर डोमिनेंट साबित करने का। कभी वो उससे बिजी हो जाता है लड़ने में, तो पीछे से फिर टांगू टांग भी आ जाती है। बस यही चीज चल रहा था। अब यहाँ पे जो प्रिंसेस थी ना वो यहाँ पे अपनी टेल के जरिए से एक काफी तगड़ा वाला स्लैश अटैक करती है, जिसके चलते दोनों थोड़ी दूरी पे जा गिरते हैं, लेकिन तभी यूहाओ की सटक जाती है, बनाता है वो अपना एक आइस पंच और चला के इसके ऊपर मारता है, जिसके चलते वो लेडी जिसके ऊपर इतना तगड़ा वाला पंच जाता है ना कि वो पानी के अंदर समा जाती है। यहाँ पे इस अटैक को देखकर ना इवन की वो भी शॉक्ड हो जाती है। तभी वो यहाँ पर जो ड्रैगन स्लैश अटैक है उसका यूज कर देती है। अब यहाँ पे मैं बता दूं, इसे क्राउन शॉट अजोर ड्रैगन अटैक भी कहा जाता है, जिसके बाद वो अपने 6 के 6 आर्म से इसे यूज करती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि पानी का बहुत बड़ा सा वर्लपूल टाइप का यहाँ बन जाता है, जो कि अपने सराउंडिंग में हर एक चीज को अपने चपेट में ले लेता है, इंक्लूडिंग टांगू टांग और आइस एम्प्रेस और जितने भी लोग थे सब के सब ये नजारा देखे जा रहे थे। और इनके आसपास जो यहाँ पे वर्लपूल बन रहा था ना उसके अंदर काफी सारी मर्मेड्स मौजूद थी। इसके बाद यहाँ पे जो प्रिंसेस है वो अजोर ईगल कहते हुए हवा में फ्लोट करती है और फिर पानी में तेजी से चिल्लाती है, जिसके चलते इतना पावरफुल साउंड वेव्स रिलीज होती है कि जिसके चलते इनकी हालत खराब हो जाती है। लेकिन मिस टांगू टांग यहाँ पे बीच में आ चुकी थी। दूर से यहाँ पे जो उस प्रिंसेस की मदर यानी कि मर्मेड एम्प्रेस वो ये नजारा देखे जा रही थी। उसे लग रहा था कि उसकी बेटी और बाकी लोगों ने ना यूहाओ के दोस्तों की हालत खराब कर दी होगी, लेकिन तभी यहाँ पे यूहाओ स्टार एनीज ग्रास का यूज करते हुए वही स्पेस शैटरिंग आइस थ्रो किक को कर देता है, जिसके चलते यहाँ इतनी तेजी से जो आइस लैंडर्स है वो रिवील होती है कि यहाँ पे जो प्रिंसेस थी वो खुद शॉक्ड हो जाती है, बिकॉज़ उसके आसपास की पूरी जगह ना यहाँ फ्रीज हो चुकी थी। तभी यहाँ पे जो स्नो क्वीन और जो स्नो एम्प्रेस है ये दोनों बाहर निकलती है यूहाओ के पीछे से, और यहाँ जो मर्मेड्स जो कि आइस में पूरी तरीके से फ्रीज हो चुकी थी इन सभी को वो निपटाना शुरू कर देती है। तभी पीछे से शाओ वही बाहर आ जाता है, उसका मैसिव सा साइज और उसका वो बड़ा सा पंजा यहाँ पे अपना ये तगड़ा वाला मुक्का सीधा उस प्रिंसेस के ऊपर रख देता है, जिसके चलते वो तेजी से यूहाओ की तरफ जाने लगती है और यूहाओ यहाँ ऑलरेडी इसको निपटाने के लिए रेडी था। जो देखते साथ ही जो मर्मेड एम्प्रेस थी वो पानी में हलचल होता हुआ देखकर समझ आती है कि ये ह्यूमन कोई आम ह्यूमन नहीं है। बस फिर क्या, अपनी बेटी की मदद करने के लिए वो इतना पावरफुल फोर्स क्रिएट करती है कि यूहाओ के हाथ से जो उसकी स्वॉर्ड थी ना वही दूर छिटक जाती है और यूहाओ पानी के एक वर्नर में फंस जाता है। ऐसे ही अपनी टेल को हल्का सा मूव करते साथ ही काफी सारे जो वाटर अटैक्स है वो इन सब के ऊपर कर देती है, जिनसे इस टांगू टांग समेत आइस एम्प्रेस, स्नो क्वीन सब लोग बचना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पे ये लोग वापस एक दूसरे से फाइट में इन्वॉल्व हो चुके थे। अब माहौल काफी ज्यादा गर्माने लगता है, जो देखते साथ ही जो यहाँ इनकी मर्मेड एम्प्रेस थी वो अपने सुनामी पर्ल को बाहर निकाल दी है, जिसके बाद वो एक बड़ी सी सीपी में बदल जाता है और वो उसके अंदर बैठते साथ ही कहने लगते हैं कि आज मैं यहाँ पर सब कुछ खत्म कर दूंगी। तभी यहाँ पे वो तेजी से गला फाड़ने लगती है और इतनी बेसुरी तरीके से चिल्लाती है जैसे कि वो अपना गाना कहती है कि यार इसकी आवाज से ना यहाँ का जो आसमान है पूरी तरीके से बदलने लगता है। माहौल पूरी तरीके से चेंज हो चुका था और तूफान जैसा लगने लगा था। लेकिन स्टार एनीज ग्रास जो कि काफी ज्यादा क्यूट है वो कहने लगता है कि अगर तुम्हें कुछ हुआ ना तो मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। तभी यूहाओ कहने लगता है कि ये मर्मेड तो गाना गा रही है, जिसके जरिए से यहाँ पे किसी भी वक्त लाइटनिंग अटैक हो सकता है और अगर हम अपने कान भी बंद कर ले तो भी हम इसे ब्लॉक नहीं कर पाएंगे। तभी यहाँ पे ये अटैक और इंटेंसली होने लगता है, जिसके इम्पैक्ट से शाओ भी काफी दूर जा गिरता है। तभी मिस टांगू टांग बीच में आकर अपनी जो 8 सोल स्किल यानी कि ड्रैगन मार्शल रेडियंस का यूज करती है। आसमान से एक गोल्डन लाइट निकलती है, जिसके साथ ही वो एक बैरियर को अपने आसपास बना लेती है और धीरे धीरे करके इसे एक्सपेंड कराती है, जिसके चलते जो ये साउंड अटैक्स हो रहे थे ना इनका अब इसके ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ता। इवन कि इसके सारे दोस्त भी सही सलामत थे।
ये देखते साथ ही जो मर्मेड एम्प्रेस थी वो कहने लगती है कि चलो देखते हैं कि आखिर तुम लोग किस हद तक सरवाइव कर सकते हो और इतना तुम भी जान लो कि ज्यादा देर के मेहमान नहीं हो तुम लोग। ये कहते हुए वो अपनी ऑरा और जो अपना प्रेशर है और ज्यादा बढ़ाने लगती है। तभी यहाँ पे जो टांगू टांग है वो आगे आती है और कहने लगती है कि मर्मेड एम्प्रेस प्लीज इतना ज्यादा भी किसी पे हार्श मत बनिए, क्या पता आपका पासा उल्टा पड़ जाए। ये कहते हुए वो यहाँ पर अपनी सोल रिंग्स को भी एक्टिवेट करने लगती है। जो देखते साथ ही यहाँ पे जो एम्प्रेस थी ना वो यहाँ पर अपने सारे लोगों को कमांड करती है और वो ओशन वेव्स के जरिए से टांगू टांग की ओर हमला कर देती है। इस दौरान सारे के सारे मर्मेड भी उसे अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, लेकिन तभी युवा आगे आ जाता है और कहने लगता है कि खबरदार जो तुमने वू टांग को हर्ट करने का सोचा भी। फिर अपने आइस बैरियर का यूज करते हुए वो उसके सारे वेव्स अटैक को यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर देता है। और एम्प्रेस उसके बाद सुन के कहने लगती है कि अगर मैंने उसे हर्ट किया तो, जिस पे युवा की सटक जाती है और वो यहाँ पे अपनी पावर्स को अनलीश करते हुए कहने लगता है कि इवन की गॉड्स ने भी हमें अलग करने की कोशिश की लेकिन वो भी इसमें नाकाम रहा, तुम क्या चीज हो। अब यहाँ पे युवा एक बैरियर को बना चुका था, लेकिन तभी जो इस एम्प्रेस का जो बड़ा सा फैंटम था ना मर्मेड का, वो अपने टेल से इनके ऊपर हमला कर देती है। ये टेल का जो अटैक था ना ये इतना खतरनाक था कि शाओ वे युहाओ दोनों खून की उल्टियां करते हुए काफी पीछे जा गिरते हैं और तभी जो एम्प्रेस थी इसे वापस से काउंटर अटैक करने का मौका मिल जाता है। अब देखो जरा बफाल कॉम्बिनेशन, जहाँ सबसे पहले त्यानमिंग और जो स्नो एम्प्रेस है दोनों मिलके अपने पावर्स को गैदर करती है। साथ ही हमारा छोटा सा स्टार एनीस ग्रास भी अपना थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन डालता है। फिर बारी आती है स्नो क्वीन की और शाओ वे की, जो कि आते साथ ही अपनी फुल पावर को अनलीश करता है। अब यहाँ इन चारों को जो एनिमेशन में दिखाया गया ना बड़ा कमाल और स्मूथ वे में दिखाया है। इसी के साथ युहाओ समेत सबके सब एक ही और अटैक करती है। एक रे ऑफ लाइट इनके हाथों से निकलती है जो कि एक साथ गैदर होकर एक पावरफुल लेजर अटैक को प्रिपेयर करती है। साथ में शाओ वे का पंजा और सीधा जाके मर्मेड के टेल से टकराते हैं, जिसके चलते मर्मेड को भी अब समझ आ जाता है कि इनकी कंबाइंड पावर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब दोनों के क्लैश से इतना तगड़ा वाला इम्पैक्ट रिलीज होता है कि दोनों पार्टीज ही काफी दूर जा गिरती है। जो देखते साथ ही जो एम्प्रेस की बेटी है उसे तो यकीन नहीं होता कि उसकी मदर भी यहाँ इसके इम्पैक्ट से पीछे जा गिरी। यहाँ पे पानी के अंदर से एक वेपन जो है वो ग्लो कर रहा था जो कि दिखने में स्पेयर जैसा था, लेकिन जो स्नो क्वीन है वो देखते साथ ही पहचान लेती है और कहने लगती है कि हार्ट ऑफ द ओशन ये तो वही है। और कहा यह जाता है लेजेंड्स में कि जो मोमेंट्स है ना जिनके अंदर गोल्डन ब्लड लाइन की पावर है वही सिर्फ इस चीज को मास्टर कर सकती है। अब तभी अचानक से उस पैर के अंदर से जो यहाँ पे छोटा सा पर्ल जैसा था वो हवा में फ्लोट करता है और स्नो क्वीन बताने लगती है कि इसके दो फंक्शंस होते हैं। फर्स्ट इम्यूनिटी जो कि एनर्जी अटैक को इम्यून करते हैं और दूसरा है इंक्रीज, और ये तुम्हारे अगले अटैक की पावर को डबल कर देती है। अब यहाँ पे पूरे मर्मेड ट्राइब की जो मर्मेड एम्प्रेस है जो कि ऑफिशियली इस वक्त मर्मेड प्रिंसेस भी है क्योंकि उसकी बेटे भी बनी नहीं पर बहुत जल्द बनने वाली है, ये मैंने तुम्हें एक्स्ट्रा बता दिया नॉवेल के हिसाब से। फिलहाल के लिए जो मर्मेड एम्प्रेस है वही मर्मेड प्रिंसेस यहाँ अपनी सारी अथॉरिटी का यूज कर दिया और कहने लगती है कि जो व्हाइट प्रिंसेस है आज तुम उसके गोल्डन ब्लड लाइन के स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्राइक को विटनेस करने वाले हो। और तभी इसके पीछे का वो जो फैंटम है वो भी और ज्यादा मैसिव हो जाता है। अब यहाँ पे वो उस पावर का यूज करने लगती है, उस पर्ल को अपने हाथ में लेती है और कहने लगती है कि आज तुम लोग हार्ट ऑफ द ओशन के कर्स को फील करोगे। धीरे धीरे करके इसके पीछे का वो जो रेड कलर का वॉर्टेक्स था ये बड़ा होने लगता है। युहाओ पहले ही दोस्तों से कह देता है कि चाहे जो भी हो कोई भी यहाँ पर मुझे बचाने के लिए नहीं आएगा। इस वक्त टांगू टोंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे कोई भी इंटरप्ट ना कर पाए इस बात का हमें ख्याल रखना है। अब यहाँ पे मिस टांगू टोंग जो की लगी हुई थी और इस दौरान पानी में इतनी तेजी से उफान आता है कि उसे रोकने के लिए युहाओ समेत सबके सब अपनी जीत जान की कोशिश करते हैं और सबके सब यहाँ बैरियर बनाते हुए टांगू टोंग को प्रोटेक्ट करने में लग जाते हैं। और यहाँ पे 7 लेयर्ड आइस शील्ड को भी ये लोग प्रिपेयर कर लेते हैं, लेकिन पानी का दबाव इतना ज्यादा था कि फर्स्ट लेयर ब्रोक होते साथ ही जो स्टार एनीस जो कि इन सब में सबसे छोटू सा है वो अचानक से इतना ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाता है कि पीछे की ओर जा गिरता है, मतलब कि पहली शील्ड गई। इसी के साथ दूसरी शील्ड भी ब्रेक हो जाती है और त्यानमिंग को इतना तेज का झटका लगता है कि इसकी बॉडी से खून निकलने लगता है और ये भी काफी दूर जा गिरता है। अब ये जो ब्लड वॉर्टेक्स था ये तेजी से इनकी ओर भी बढ़ता जाता है, जिसके चलते शाओ वे की भी हालत खराब हो जाती है। जिसके बाद जो आइस एम्प्रेस और स्नो क्वीन इनकी भी सिचुएशन सेम थी। अब यहाँ अकेला युहाओ बचा था, इसके बॉडी पर काफी सारे कट्स लग चुके थे, अकेले इसने अपने दम पर उस शील्ड को पूरी तरीके से होल्ड करके रखा हुआ था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि धीरे धीरे करके इसके फेस पे भी कट लगने लगते हैं और जो लास्ट के 2 लेयर्स थे वो भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और बस एक लेयर बची थी जैसे कि युहाओ ने अपने दम पे थामे रखा था। और जैसे जैसे ये ब्लड वॉर्टेक्स आगे बढ़ता जाता है युहाओ की हिम्मत भी जवाब देती है, लेकिन वो टांगू टोंग की तरफ देखता है और अपनी पूरी जी जान लगाते हुए चिल्ला उठता है और अगले ही पल सब कुछ जैसे खत्म, क्योंकि वो आखिरी बैरियर भी टूट चुका था। पर तभी मिस टांगू टोंग अपनी आंखें खोलती है और यहाँ आते साथ ही सबसे पहले वो जो छोटा सा पर्ल था उसे वो डिस्ट्रॉय कर देती है और सब कुछ फ्रीज हो जाता है। युहाओ, मर्मेड एम्प्रेस, स्टार एनीस ग्रास, सारी मर्मेड्स, शाओ वे, यहाँ तक कि त्यानमिंग, स्नो क्वीन और आइस एम्प्रेस ये सब भी जैसे वहाँ पे थम चुकी थी। बहुत स्लो मोशन में जैसा हर चीज हो रहा था। तभी मिस टांगू टोंग यहाँ पे अपनी 9th सोल स्किल को एक्टिवेट कर दी है और यहाँ उसके सामने 9th सोल स्वॉर्ड मौजूद थी और उसकी जो गोल्डन आइज है उसे वो ओपन कर दी है और सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। जो तूफान आया था वो भी थम जाता है और फाइनली वो मोमेंट आ गया है जिसके लिए तुम अब तक इस वीडियो
कैरेक्टर को देख रहे हो, हाँ जी मैं बात कर रही हूँ तांगसान की। फाइनली वो ट्राइडेंट जिससे कि तांगसान होल्ड करता है, युवाओं की सांसें भी नॉर्मल होने लगती है। वो ऊपर की ओर देखता है जहाँ पर एक डिवाइन फिगर उड़ते हुए इसके सामने आता है। यहाँ पे तांगसान की जो डिवाइन एनर्जी है हर एक चीज को हील करने लगती है। और सबसे पहले जो मर्मेड एम्प्रेस थी उसे उसका क्राउन वापस करता है, उसकी छड़ी भी उसे मिल जाती है और सबके सब खुद को हील होता हुआ देख पाते हैं। और मर्मेड एम्प्रेस भी कहने लगती है कि ऐसा लग रहा है कि इस लाइट के अंदर इतनी ज्यादा पावर है कि बरसों पुराने हमारी हेट्रेड, हमारे गिल्ट, हमारी जितनी भी प्रॉब्लम्स थी सब कुछ ऐसे इसने एक बार में ही खत्म कर दिया हो। यहाँ पे त्यानमिंग समेत बाकी सबकी इंजरीज भी हील हो जाती हैं। हमें तांगसान के बारे में कुछ चीजें बताने लगता है जो कि तुम्हें ऑलरेडी पता है कि तांगसान जो कि सी गॉड और आशुरा गॉड दोनों की पावर को होल्ड करता है और डिवाइन ट्रेलर में भी इन दोनों गॉड्स की पोजीशन को ये अकेले होल्ड करता है। अब यहाँ पे युहा बताने लगता है कि यकीन नहीं होता कि फाइनली वो लेजेंडरी डिवाइन ऑब्जेक्ट फाइनली डिसेंडेंट हो चुका है। यहाँ पे जो सी क्रिएचर्स थे ये तो अपने सी गॉड को इमीडिएटली पहचान जाते हैं। तो यहाँ पे जो मर्मेड एम्प्रेस से लेकर जितने भी मर्मेड्स थे वो सबके सब उसके सामने नतमस्तक हो जाते हैं। और गाइस ये लोग सिर्फ तांगसान को एज अ सी गॉड के तौर पे नहीं जानते हैं, बल्कि उस डिवाइन रियलम में जाने से पहले तांगसान ने जो सी के आसपास के इलाके होते हैं और काफी ऐसी जगह पर उसने ट्रैवल किया था, जिसके चलते यहाँ के जो एंशिएंट रिकॉर्ड्स हैं उसमें सी गॉड का जिक्र है कि वो सी गॉड बनने से पहले यहाँ पर ट्रैवल किया करता था और जो कि इनके लिए किसी ब्लेसिंग्स की तरह आया था। इसने इनकी मुश्किलों को दूर किया, काफी सारे लोगों की जो इलनेस थी उसे क्योर किया और किसी को तो नई जिंदगी भी प्रोवाइड कराई। और तभी प्रिंसेस कहने लगती है कि हमारा ये पूरा का पूरा क्लैन भी आपका हमेशा आभारी रहा है, आपकी ब्लेसिंग्स के चलते ही आज तक हम सर्वाइव करते आ रहे हैं। अब तांगसान इनके पास आकर बस इससे इतना कहता है कि इन लोगों को अपनी बेटी के पास ले जाओ, ये तुम्हारी हेल्प जरूर करेंगे। ये कहते हुए वो यहाँ से डिसअपीयर हो जाता है और एम्प्रेस भी हाँ में जवाब देती है। जिसके बाद अब वो पहुंच जाता है सीधा यूहाओ के पास, जो कि यहाँ पे मिस टांगू टांग को प्रोटेक्ट करने के लिए ऑलरेडी खड़ा हुआ था। और यहाँ यूहाओ से तांगसान इतना कहता है कि तुम्हारे अंदर जितना भी गुस्सा है उसे इतना ज्यादा हावी मत दो कि वो नफरत में तब्दील हो जाए। जो नफरत ये दिखा रहे हैं उसके चलते तुम भी इनसे नफरत मत करो और उस नफरत के चलते अंधे मत बन जाओ। कहते हुए वो उसके पास आता है, उसके कंधे पे हाथ रखता है और स्माइल करता है। इस दौरान इनका जो पुराना इंटरेक्शन है वो भी पुराने लुक में हमें दिखाया जाता है। और अगले पल यहाँ से डिसअपीयर होकर वो सीधा वूटोंग की ओर बढ़ चलता है और सीधा यहाँ पे मिस टांगू टांग की जो ट्राइडेंट मार्क था ना उसके फोरहेड पे उसमें जाके समा जाता है। इसी के साथ मिस टांगू टांग अगले पल अपनी आंखें खोलती है और सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो जाता है। अब तांगसान के आने के बाद ना गाइस यहाँ सबके सुर ही बदल चुके थे। यहाँ पे जो इनकी मर्मेड एम्प्रेस थी और जो स्नो एम्प्रेस थी ना, यानी कि दोनों माँ बेटी इनके सामने बहुत रिस्पेक्ट के साथ पेश आती हैं और वो इन्हें तांगसान यानी कि सी गॉड का मैसेंजर समझते हुए इन सभी को रिस्पेक्ट देने लगती है। और यहाँ इनसे माफी भी मांगती है कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो कुछ भी किया उसके लिए प्लीज मुझे माफ कर देना, मुझे आइडिया नहीं था कि आप लोग कौन है। अब यो और टांगू टांग भी इस मैटर को ज्यादा हवा नहीं देते और वो लोग भी इन्हें माफ कर देते हैं। अब इसी के साथ यहाँ पे वो अपने उस छड़ी को हवा में उठाने लगती है और कहने लगती है कि अब हम यहाँ से आप सबको गाइड करेंगे। और तभी हम देखते हैं कि उसके कहते साथ ही बीच में ना पानी के बीच से रास्ता बन जाता है और पानी के बीच से बनता हुआ ये रास्ता ना काफी खूबसूरत लगता है क्योंकि यहाँ पे पानी से बनी हुई स्टेयर्स इनके सामने मौजूद है। अब तभी यहाँ पर सभी लोग उन्हें देखकर काफी ज्यादा खुश थे और यहाँ मर्मेड एम्प्रेस अपने ऑनर्ड गेस्ट को यहाँ पे इनवाइट करती है कि वो उनके साथ चले और उनका जो सी पवेलियन है उसे जाके विटनेस करे। इवन की जो पानी के ऊपर जितने भी मर्मेड्स थे वो सब लोग भी इनके सामने सर झुका के इन्हें रिस्पेक्ट देते हैं। अब तभी यूहाओ भी मान जाता है और यहाँ पे वो उसे सीनियर कहते हुए रिस्पेक्ट देता है और फिर इनके साथ ये लोग अपने सफर की शुरुआत कर लेते हैं। रास्ते में यूहाओ पूछने लगता है कि सीनियर क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आखिर आपको गलतफहमी हुई किस वजह से थी। अब यहाँ से गाइस जो असली बैक स्टोरी है वो शुरू हो जाती है और यहाँ जो इनकी मर्मेड एम्प्रेस है वो बताने लगती है कि आज से ठीक 2 साल पहले काफी सारे ह्यूमंस हमारे आईसी टेरिटरी में आए थे और वो यहाँ पर इस बहाने से आए थे कि उन्हें मेरे साथ मिलना था, कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में डिस्कशन करनी थी। हमने बात की और उसने बताया कि वो बस हमारे कॉपरेशन चाहते हैं। इन लोगों ने बताया कि इन लोगों ने कल्टीवेशन का एक नया मेथड को इजाद किया है जो कि असल में डाइंग सोल बीस्ट की जो लाइफ है इसे और ज्यादा एक्सपेंड कर सकते हैं और ह्यूमन और सोल बीस्ट के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चलता आ रहा है उसके चलते इस मेथड को इन लोगों ने स्प्लिट सोल्स का नाम दिया। ये सुनते साथ ही भाई यूहाओ और टांगू टांग एक दूसरे की तरफ हैरानी के साथ देखने लगते हैं। इसी के साथ ये लोग पवेलियन के अंदर पहुंचते हैं जहाँ पर काफी सारे क्रिएचर्स इन्हें नजर आते हैं और पानी के नीचे की इस अनोखी दुनिया को देखकर, यहाँ के खूबसूरत जीवों को देखकर ना ये लोग भी स्पीचलेस हो चुके थे। तभी जो एम्प्रेस है वो बताने लगती है कि पहले कहा यह जाता था कि एक ह्यूमन हुआ करता था जिसने की झूठा क्लेम किया कि वो स्प्लिट सोल मेथड को जानता है। इसके जरिए से सोल बीस्ट और ह्यूमन के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चलता आ रहा है इसका अंत भी किया जा सकता है। अंत में हमारे साथ बस सब धोखा हुआ। ये कहते हुए ये लोग सीधा उसे उसी सीक्रेट चेम्बर में ले जाते हैं जहाँ पर मर्मेड एम्प्रेस की बेटी मौजूद थी और जिसका नाम लिया है और ये असल में जो मर्मेड प्रिंसेस है इसकी यंगर सिस्टर है। तभी यहाँ पे उसकी बहन रोते हुए कहने लगती है कि प्लीज प्लीज इसे बचा लो, ये पूरी तरीके से ना तो जिंदा है ना ही मर चुकी है। अब यहाँ पे यूहाओ इसे देखते साथ ही समझ जाता है कि इसकी जो सोल ओरिजिन है वो बहुत बुरी तरीके से डैमेज हो चुका है और आधे से ज्यादा सोल को तो इसके फोर्स
फोर्सफुली पूरी तरीके से इससे अलग कर दिया गया है और ये काम मैरियट सोल बैनर का है। यहाँ पे ये सुनकर तो मिस टांग टांग को बहुत गुस्सा आता है और वो कहने लगती है कि उस इविल सोल मास्टर को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। तभी यहाँ पे जो एम्प्रेस है वो इन लोगों से रिक्वेस्ट करती है और कहती है कि आप लोग हमारे ऑनर्ड गेस्ट हैं, तो क्या आप मेरी बेटी की जान बचा सकते हैं? क्या आप लोग लिया को बचा सकते हो? वो उनकी बातें ना बड़े गौर से सुन रहा था और तभी वो आगे आता है और कहने लगता है कि मैं मदद तो कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे एक सीक्रेट आर्ट का यूज करना होगा ताकि मैं जो प्रिंसेस लिया की मेमोरीज हैं इनको ट्रेस कर पाऊँ, ताकि मैं पता लगा पाऊँ कि आखिर इविल सोल मास्टर ने इसके ऊपर कौन सा स्पेल कास्ट किया है कि जिसके जरिए से इसको एक वेंजफुल स्पिरिट में उसने पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म कर दिया। जब मैं इसको समझ पाऊंगा और इसको रिकंस्ट्रक्ट कर पाऊंगा तभी मुझे जाकर कोई हल मिलेगा। ये सुनते साथ ही दोनों माँ बेटी ना यहाँ पे शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि एक और एक्सपेरिमेंट वो अपनी बेटी के ऊपर नहीं करवा सकते। लेकिन यू हाओ की आंखों में इन्हें पैशन नजर आता है। यू हाओ कहने लगता है कि मैं टाइम रिवर्सल का यूज करूंगा और पता लगाऊंगा कि आखिर इसके साथ हुआ क्या था। देखना चाहूंगा कि आखिर इस घटिया इविल मास्टर ने एग्जैक्टली आखिर क्या कुछ किया। अब यहाँ पे ये लोग यू हाओ को परमिशन दे देते हैं। अब यू हाओ को परमिशन मिल जाती है और वो इमीडिएटली टाइम रिवर्सल का यूज करते हुए हवा में फ्लोट करता है, जिसके बाद सीधा टाइम रिवर्स में जैसे चलने लगता है। यहाँ पे लिया हवा में फ्लोट करने लगती है और दर्द के मारे थोड़ा थोड़ा आवाज देती है, जो सुनकर तो उसकी माँ से रहा नहीं जाता और अगले ही पल हर एक चीज यहाँ पे फ्लैशबैक में रिवाइंड होने लगती है। अब यहाँ पे हमें एक प्रिजन एरिया का सीन दिखाया जाता है, यहाँ पे एक सीक्रेट चैम्बर के अंदर मिस लिया को जैसे बांध के रखा गया था। तभी यहाँ पर एक मास्क मैन आता है जो कि यहाँ पे आते साथ ही उसे देखकर बहुत ही ठरकी वे में स्माइल करता है और जैसे अपना मास्क हटाता है तो फाइनली जो मैरियट सोल डाउलू है ये वही निकलता है और इसका चेहरा देखते साथ ही यू हाओ को ना ऐसा खून खौल उठता है और कहने लगता है कि हाँ मैंने बिल्कुल सही समझा था, ये वही है। इसी के साथ मैरियट सोल डाउलू इसके चेहरे को मैरियट सोल डाउलू जो है वो यहाँ लिया को देखता है और उसे देखकर ठरकी वे में स्माइल करते हुए कहने लगता है कि फाइनली तो मुझे मिल ही गई। जो कुछ भी यू हाओ देखता है उससे देखा नहीं जाता, वो यहाँ पे रोकने की कोशिश करता है और जितना ज्यादा इंटेंसली वो इसकी मेमोरीज में घुसने की कोशिश करता है ना उतना ही ज्यादा फोर्सफुली से बाहर फेंक दिया जाता है। बस यही देख पा रहा था कि कैसे ये जो इविल सोल मास्टर है ये अपने उसी बैनर को बाहर निकालता है और इसके ऊपर उस स्पेल को कास्ट करते हुए इसकी सोल को हमेशा हमेशा के लिए अपना बनाने में लग जाता है। जहाँ हम देखते हैं कि बड़े बड़े स्कल जो है इसकी बॉडी को काटना शुरू कर देते हैं, जिसके चलते बेचारी दर्द के मारे मदर कहते हुए चिल्लाती है और कहती है कि प्लीज मुझे बचा लीजिए। इसी के साथ वो यहाँ पर फाइनली इसकी सोल को ट्रैप कर लेता है और अपने उस अम्ब्रेला जैसा उस बड़े से ऑब्जेक्ट में ट्रैप करते हुए यहाँ से हंसते हुए चला जाता है और यहाँ पे मिस लिया किसी बेजान डॉल की तरह बस पड़ी रहती है। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो होशो आवाज सब कुछ खो चुकी है और बस यहाँ पे इन चेन्स में बंद के रह जाती है। यहाँ पे वो इविल सोल मास्टर हंसते हुए चला जाता है और जिसके बाद रेस्ट ऑफ द स्टोरी तो तुम्हें पता ही है। अब ये सारी चीजें देख कर ना यू हाओ को तो खून खौल चुका था। वो यहाँ कहने लगता है कि ये जो इविल सोल मास्टर ने किया है ना इसका बदला हर एक इविल सोल मास्टर को चुकाना ही होगा और जो सी सोल बीस्ट के साथ इसने किया है, अनगिनत सोल बीस्ट को जो इसने स्लॉटर किया है, इनका बदला भी जरूर लिया जाएगा। मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। अब बस बहुत हो गया, ये स्कोर तो सेटल होके रहेगा। और इसी कमाल के सीन के साथ सोलो एंड 2 का ये जो ब्रेकडाउन वीडियो था ये यहीं पे एंड होता है। और हाँ गाइस, कमेंट करके जरूर बताना कि तुम्हें आज की ये वीडियो कैसी लगी और तुम्हारा क्या बेस्ट पार्ट था उसके बारे में भी जरूर बताना। स्पेशली तांगसान की एंट्री तुम्हें कैसी लगी इसके बारे में अपनी राय जरूर देना। तो मिलते हैं मैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।